नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो एमपी में चुनावी माहौल बन चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनसंपर्क में जुटे हैं। सत्ता की बड़ी कुंजी यानी विंध्य में सीएम शिवराज का मेगा रोड शो तस्वीर उमड़ा जन सैलाब बताता है 2018 में बीजेपी को समर्थन देने वाले विंध्य अभी किसके साथ है। लेकिन अंचल पर निगाहें विपक्ष भी लगाए हुए हैं। हम तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम शिवराज ने विंध्य के रीवा से कांग्रेस पर विंध्य को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। शिवराज बोले कि कांग्रेस के काल में विंध्य विकास के मामले में पिछड़ गया। यहां विकास पर ब्रेक लगा दिया गया था, जबकि बीजेपी ने चौतरफा विकास किया। विंध्य की धरती से सीएम ने 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1200 करोड़ की तीसरी किश्त भेजने के साथ योजना की अगली किश्त की भूमिका भी तैयार कर दी। विंध्य की पवित्र धरा को हमने विकास से सजाने का काम किया है। आज पूरा मध्य प्रदेश हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन विकास की दौड़ में हमारा विंध्य पीछे रह जाता। बरसों तक कांग्रेस की सरकारें और इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री होने के बाद भी विंध्य को न्याय नहीं मिला। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि विंध्य के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे बिजली का इंतजाम हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्थाएं हो, चाहे पीने का पानी हो, और अब जल्दी ग्लोबल स्किल पार्क का भी भूमि पूजन करने पवित्र धरा रीवा पर मैं आने वाला हूं। चौतरफा विकास, अगर विकास का वर्णन करूं तो घंटों लग जाएंगे। इधर सीएम के आरोपों पर आग बबूला हुई कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल की योजनाएं गिनाई और बीजेपी पर विकास के खोखले दावे करने का आरोप लगा दिया। रीवा की पहचान रीवांचल एक्सप्रेस से है। ये कांग्रेस पार्टी के जमाने में शुरू हुई, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन की सुविधा है। सीमेंट फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, तमाम जितने उद्योग हैं। रीवा में सैनिक स्कूल है बाबा आदम के ज़माने से, जब बीजेपी में का जन्म नहीं हुआ था। तो इस तरह की सब चीज़ें वहाँ पे हैं। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पुराने वहाँ पे रहे हैं। और अब वो ये भी कहेंगे वहाँ पे सफ़ेद शेर हुआ करते थे, तो वो हमने भी पैदा किए। सियासी लिहाज से देखें तो विंध्य बीजेपी के लिए वो उर्वर भूमि है जिसने 2018 में भी बीजेपी का सम्मान बनाए रखा। विंध्य वासियों ने एक तरफा समर्थन दिया। यही वजह है कि विंध्य से सत्ता का विजय पथ तलाश रही बीजेपी। सीएम के रोड शो की तस्वीरें बताती हैं विंध्य का आधार अभी बरकरार है, जबकि विपक्ष यहां सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश में है। सतना से शिवेंद्र बघेल, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मौका था लाडली बहनों के लिए तीसरी किस्त रिलीज करने का। लाडली बहना योजना का करीब 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए 1200 करोड़ से ज्यादा की राशि सीएम ने ट्रांसफर की। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री के निशाने पर कांग्रेस आई और विंध्य को नजरअंदाज करने का आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाया। कहा, बोले कि भाई पिछड़ गया है, पिछड़ा विंध्य खासतौर से कांग्रेस शासनकाल में, लेकिन अब चौतरफा विकास पूरे विंध्य का हो रहा है। और हालांकि इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आई। बोला, विपक्ष की जो विकास हुआ है वो कांग्रेस की देन है। हम सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र सलूजा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत नरेंद्र सलूजा जी, न्यूज़ 18 पर आपका। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़े हैं। आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश शर्मा। वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी, विंध्य से आज बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ने आप लोगों पर लगाया कि भाई आप लोगों ने नजरअंदाज किया। आप लोगों की इस नजरअंदाजगी की वजह यह रही कि विंध्य पिछड़ गया।
देखिए जी। पहली बात तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बयान ही बड़ा हास्यास्पद लगता है कि 18-19 साल से इनकी सरकार है और ये खुद ही कह रहे हैं कि बिंद पिछड़ गया है। बिंद को कांग्रेस की अगर बात करें तो ये दावा भी है कि अब चौतरफा विकास हो रहा है। विंध्याचल एक्सप्रेस जो ट्रेन दी वो कांग्रेस ने दी, वहाँ ऐसी देश में विख्यात जो सीमेंट हैं उनकी फैक्ट्रियां कांग्रेस ने दी, कांग्रेस ने वहाँ सैनिक स्कूल दिया, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। लेकिन 18-19 साल से सरकार आपकी, पिछड़ गया तो जवाबदारी आपकी। और आपने क्या दिया? आपने ये दिया कि रीवा की हनुमना थाने के क्षेत्र के जंगल में 2 आदिवासी बालिकाओं के साथ गैंगरेप होता है और उसका वीडियो वायरल होता है, तब कार्रवाई होती है। मैं समझता हूँ। और क्या दिया आपने? और रीवा संभाग में की बात कर लें अगर आप तो सतना में, सीधी में या आसपास के मैहर में आप देखिए रेप की घटनाएं कम नहीं हुई हैं, बहुत हुई हैं। यहाँ तक कि पेशाब कांड भी अब वहीं से जुड़ा हुआ कांड है, जो आदिवासी युवा पर पेशाब करता हुआ जो सीन आया। एक विधायक के प्रतिनिधि ने गोली चालन का काम किया है एक आदिवासी भाई पर। तो कुल मिलाकर के आपने दिया क्या है सिवा बलात्कारों के या आदिवासी उत्पीड़न के? कांग्रेस ने दिया था, इतना दिया था कि जो आज तक चल रहा है और कायम है। लेकिन आपने ऐसा क्या दे दिया? अब आप नारियल फोड़ रहे हैं, जबकि आपकी अल्प समय की 3 महीने की सरकार है। आज आप नारियल फोड़ेंगे तो आप बता दीजिए 3 महीने में आप क्या कर पाएंगे? 1 महीने पहले वो आचार संहिता लग जाएगी। तो कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद ही अपने बयान दे करके उसमें उलझ गए हैं। बिल्कुल। नरेंद्र सलूजा जी बड़े आरोप और कई पुरानी घटनाओं को, जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं, उनको भी दोहरा रहे हैं। स्वदेश शर्मा जी, पीसी शर्मा साहब का वर्जन भी आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि भाई ये सारी जो विकास कार्य हैं ये तो हमारी देन है। सीमेंट फैक्ट्री से लेकर जो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो कांग्रेस शासन काल में स्थापित हुए। देखिए जी, कांग्रेस को बताने को कुछ नहीं है। पीसी शर्मा जी का बयान मैंने आपके चैनल के माध्यम से सुना, बड़े अटक अटक के रुक रुक के 2-3 काम गिना पाए। अरे उस क्षेत्र में आपके कई कद्दावर नेता होते थे, वर्षों आपने राज किया है प्रदेश के अंदर, और यदि वहाँ पे आप 2-3 काम ही गिना पा रहे हैं तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। और जो भी मेरे मित्र स्वदेश शर्मा जी जो बातें बता रहे हैं, बड़ी शर्मनाक बात है कि यदि कोई हैवानियत की घटना हुई, सरकार ने कड़ी कार्रवाई करी, तो उसको भी राजनीति का विषय बना रहे हैं, उसको भी रीवा के विकास से जोड़ रहे हैं। तो क्या इनकी 15 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश में कोई दुष्कर्म की घटनाएं नहीं हुई, कोई गैंगरेप का मामला नहीं हुआ? क्या इनकी सरकार थी जब दिग्विजय सिंह की सरकार तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी? यह एक मानवीय घटना है। इन घटनाओं को लेकर यदि आप विकास से जोड़ रहे हैं कि ये दिया, अरे विकास होता अधोसंरचना का विकास, उस पर बात करिए। शर्मनाक घटना पे राजनीति करना भी शर्मनाक होता है। अब इस तरह की घटना कर रहे हैं। अब जिसके ऊपर कानून का विषय है, जिसके ऊपर कानून की कार्रवाई हो चुकी है, आज कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, आज विकास का विषय। मुख्यमंत्री जी ने आज रीवा में ना सिर्फ लाडली बहनों के खाते में 1209 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त की राशि दी, बल्कि उन्होंने 161 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इसके साथ साथ जो पिछड़ी जाति की हमारी बेगा, भारी और सहरिया बहनें, उनके खाते में भी 1,81,000 बहनों के खाते में 18 करोड़ की राशि भी ट्रांसफर करी। तो ये विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। आज का दिन मध्य प्रदेश की बहनों के सम्मान का दिन है, गौरव का दिन है, सामाजिक क्रांति का दिन है, शंखनाद का दिन है, बहनों का दिन है। आज प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों के खाते में लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त आई। वो योजना जिसको लेकर पहले दिन से कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही थी कि चुनावी घोषणा है, न रजिस्ट्रेशन होंगे, ये फॉर्म रद्दी में जाएंगे, किसी के खाते में पैसे नहीं आएंगे, सिर्फ चुनावी नोटंकी। शिवराज जी तो कुछ जो कहते हैं वो पूरा नहीं करते। शिवराज जी ने मार्च में कहा, रजिस्ट्रेशन के लिए 40 दिन दिए, रजिस्ट्रेशन पूरे हुए, 1,25,00,000 बहनों के खाते के अंदर सीधे 1209 करोड़ की पहली किस्त जबलपुर से डली, दूसरी किस्त इंदौर से डली और आज तीसरी किस्त रीवा से डली। और आज ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी कि बहनों, मैं राखी का तोहफा देने 27 अगस्त को दोबारा आपके बीच आऊंगा, मैं आपसे संवाद करूंगा और राखी का उपहार दूंगा। आप देखें, उन्होंने यह भी कहा, अभी पिछले दिनों जो हमारी बहनें हैं जो 21 वर्ष से 23 वर्ष के बीच की, उनका भी रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। जो ट्रैक्टर वाली हमारी बहनें, उनका भी काम चल रहा है। और आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया, 1,25,00,000 के बाद भी जो हमारी बहनें छूट गई है, उनको भी मैं जोड़ूंगा, उनको भी वंचित नहीं रहने दूंगा। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर इतनी सौगात दी, कांग्रेस को तो धन्यवाद करना चाहिए यदि ये महिला हितैषी हो तो। अब ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, ना इनके पास काम गिनाने को है, शर्मनाक राजनीति के विषय हैं। तो ये एक मध्य प्रदेश के ऊपर दाग लगाने का काम कर रहे हैं। इनको तो विकास पे बात करना चाहिए। क्या इतनी बड़ी योजना इनकी सरकार में कभी इस तरह की योजना, मैं तो समझता हूँ देश के किसी राज्य में इतनी बड़ी योजनाएं नहीं जिससे इतनी बड़ी संख्या में बहनें जुड़ी, और उसकी तारीफ करने के बजाय इसमें भी राजनीति कर रहे हैं।
चलिए, बड़ी बात आपने कही, इस पर मैं जरूर रिएक्शन लूंगा। स्वदेश शर्मा जी आ रहा हूं, पहले सतीश एलिया जी को चर्चा में शामिल कर लें। सतीश जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सत्ता की कुंजी भी हम कहते हैं, 34 सीटों वाला विंध्य जिसने 2018 में भी अगर हम कहें तो बीजेपी का सम्मान बचाया था, कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है और सियासी दलों के लिए? देखिए, दो चीजें हैं आपकी अभी तक की जो स्टोरी है और जो बातचीत दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने जो अपनी बात कही है, उससे दो चीजें हैं कि एक तो विंध्य के विकास की एक बात है। तो विंध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री बहुत सालों तक अर्जुन सिंह जी वहाँ से मुख्यमंत्री रहे, गोविंद नारायण सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे। वो सही बात है, मुख्यमंत्री जो कह रहे थे शिवराज सिंह जी के वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन निश्चित रूप से विंध्य में विकास की कहीं बहुत कमी थी। और वहाँ से आप देखेंगे कि विंध्य से सबसे ज़्यादा राजधानी में आप देखेंगे और भी जगह जाकर देखेंगे तो वहाँ से पलायन बहुत बड़ी संख्या में था, क्योंकि वहाँ विकास जिसको हम कहते हैं, एक तो रोजी रोटी का जो आधार होता है आदमी का, बेहतर खेती वो नहीं थी। बाणसागर परियोजना जो है 39 साल में पूरी हुई, वो 2006 में जाके पूरी हुई, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका शुभारंभ किया था। उस बाणसागर परियोजना की नहरों से जो विंध्य क्षेत्र में एक खुशहाली कहें या किसानों की जो उनको बिजली की बात थी, उनको सिंचाई के पानी की बात थी, ये वो बहुत बड़ा एक काम हुआ। दूसरा जो काम अभी हुआ है वहाँ, ये जो सोलर पावर जो प्लांट लग रहा है एशिया का सबसे बड़ा, वो एक ग्लोबली भी हम देखेंगे, मध्य प्रदेश और देश के स्तर पर देखें और ग्लोबली भी देखें तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। वो इसी बीजेपी की सरकार के समय में वो सामने आया है। जहाँ तक राजनीति की बात है तो बिंद के जो नतीजे होते हैं वो मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति को या सत्ता को, कांग्रेस या बीजेपी को बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं। वहाँ अगर हम देखेंगे तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी का एक वक्त में बहुत बड़ा प्रभाव था जी। वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका था, और वो बहुजन समाज पार्टी का जब प्रभाव बढ़ा तो कांग्रेस की जो राजनीति थी, कांग्रेस की राजनीति वहाँ एक तरह से लगातार सिमटती गई। बहुत बड़ा एक वोट बैंक बस बहुजन समाज पार्टी का बन गया, और उसी की वजह से अर्जुन सिंह जैसे नेता को, जो कि मुख्यमंत्री थे और छत्तीसगढ़ की सीट तक से भी वो जीत चुके थे, उनको वहाँ लोकसभा का चुनाव हारना पड़ा जी। तो बहुजन समाज पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश में कम हुई, मध्य प्रदेश में भी उसका असर कम हुआ, तो उससे अब वो दो ध्रुवीय स्थिति विंध्य में बन गई है, कांग्रेस बनाम बीजेपी। बसपा का मतलब उतना असर पहले जितना था उतना नहीं है, तो अब आमने सामने की वहाँ राजनीति बन गई है। तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों का वहाँ जोर रहेगा, और इस पे बहुत नतीजा भी निर्भर करेगा, क्योंकि हमने 2018 का जो चुनाव का नतीजा देखा था, दोनों ही दलों को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस की सीटें कुछ ज़्यादा थी और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी और तमाम जो निर्दलीय थे उनसे मिलकर वो सरकार एक बना ली थी। तो निश्चित रूप से बिंद पे फोकस तो सरकार का रहेगा ही। बिंद में विकास असल में विकास ऐसा नहीं होता मुफ्त योजनाओं के पैसे डालने से या उससे, आदमी को रोजगार के अवसर कितने मिलते हैं, खेती कितनी बेहतर होती है, तो वो उस तरह की चीजें तो वहाँ निश्चित रूप से बढ़ी है। पहले की तुलना में बिंद में प्रगति दिखती भी है। आप उस इलाके में मैं पहले भी गया हूँ कई बार, और अब जब जाते हैं तो परिवर्तन वहाँ दिखता है। तो निश्चित रूप से विकास की स्थिति तो बनी है, और ये तो कहना ही पड़ेगा कांग्रेस के समय में, जैसे श्रीनिवास तिवारी जो बिंद के बड़े कद्दावर नेता थे, वो बार बार ये कहते थे कि अलग बिंद राज्य बनना चाहिए। अलग राज्य की मांग केवल और केवल तभी उठती है जब वहाँ कहीं कोई वहाँ के क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, विकास नहीं होता है। तो लगातार वो कई सालों तक इसकी मांग वहाँ उठती रही थी विंध्य की, और विंध्य के लोगों को अभी भी बहुत गहरे में अगर आप बात करेंगे राजनीतिक उससे ऊपर उठ के, तो उनको एक एहसास रहता है कि उनका विंध्य प्रदेश था, विधानसभा थी, वो मध्य प्रदेश में विलय हो गया, लेकिन उनको उस तरह से विकास का उतना मौका नहीं मिल पाया था। अब विकास की बात हो रही है तो दोनों ही पक्षों को ये बात करनी पड़ेगी, आरोप प्रत्यारोप के बजाय, कि पूरे मध्य प्रदेश का समग्र विकास हो, और जो पीछे छूट गए इलाके जिनमें अभी और बात करने की गुंजाइश है तो वहां करना चाहिए। वाकई अभी गुंजाइश बहुत है और इस पर जरूर फोकस करना होगा। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। स्वदेश शर्मा जी महिला सशक्तिकरण का जिक्र कर रहे थे, नरेंद्र सलूजा जी दूसरा सोलर प्लांट का जिक्र सतीश एलिया जी ने किया। हाल ही में इंफ्रा पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए हैं, एक नई बड़ी सुरंग बन रही है, तो इन सबको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं आप? देखिए कटारे साहब, निश्चित रूप से जो जो योजनाएं आती हैं मैं समझता हूं कि अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो अच्छी बात होती है, लेकिन समस्या ये है कि इनकी घोषणाएं इतनी ज्यादा होती है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद भी भूल जाते हैं। जैसे इन्होंने अभी विकास यात्रा निकाली, 160 विधानसभाओं पर इनके विधायकों को खदेड़ दिया गया, जनता ने खदेड़ा, कार्यकर्ताओं ने, किसी ने नहीं। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित करना पड़ा, लेकिन इनका कार्यकर्ता बूथ तक नहीं पहुंचा। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे इतना दूर जा चुका कि खरीदी हुई सरकार में बिंद अंचल के किसी भी व्यक्ति को भूल गए क्या? स्वदेश शर्मा जी नतीजे सुन तो लीजिए। आप उस के बदले में इनने क्या दिया? इनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री नहीं है बिंद का,
बिंद की जनता इस बात को भूल जाएगी क्या? स्पीकर होना, जी। स्पीकर के हाथ में वो चीजें नहीं होती है, वो सिर्फ विधानसभा चलाने तक सीमित रहते हैं। कुल मिला के मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अगर होता तो भी मानते, तो विकास की धारा से जोड़ना चाह रहे हैं आप, तो आप कुछ भी कर ले। अभी लाडली बहना की बात करें तो लाडली बहना में पहले ट्रैक्टर वाली बात आई थी, तो ट्रैक्टर के बाद क्या हुआ कि दोबारा जब ट्रैक्टर वाली महिलाओं को जोड़ा गया, जोड़ने के बाद जो महिलाएं पहले रह गई थी फार्म भरने से, मुझे पता है, पूरा पता है, 100% पता है। अभी चाहो तो आप सर्च कर लो कि अब जो नई महिलाएं जल्दी रिएक्शन भी ले लीजिए, चूंकि वक्त कम है। जो महिलाएं छूट गई, सलूजा जी तो नजरअंदाज कर दिया आपने, सरकार में भी विद को स्पेस नहीं दिया। दूसरा एक और आरोप लगा, पीसी शर्मा साहब कहते हैं कि भाई एक एक्सप्रेस, रेवांचल एक्सप्रेस हमारी देन है, दूसरी ट्रेन नहीं दे पाया आप। कम शब्दों में देखिए, यदि कांग्रेस ने विकास किया होता तो ना अर्जुन सिंह हारते, ना अजय सिंह हारते, ना श्रीनिवास तिवारी के जो परिवार वाले अभी चुनाव में खड़े हुए हारते। यदि इन्होंने किया होता, विंध्य को सौगात दी होती, तो ये हारते क्या? यदि रीवा की सुरंग की बात करें या सबसे बड़े सोलर प्लांट की बात करें, और खुद अभी सतीश जी ने बताया कि किस प्रकार विंध्य का क्षेत्र, रीवा क्षेत्र इतिहास मतलब विकास की इबादत लिख रहा है, किस प्रकार वहां विकास की गंगा बह रही है। तो जो बड़ी समस्या थी पलायन, विकास होता था वो भी दूर है। तो लगातार विकास की सौगातों क्षेत्र को दी जा रही, उसका नतीजा 2018 में भी हमें जन समर्थन वहां से मिला। आज रीवा में जनदर्शन मुख्यमंत्री जी का देख लीजिए, कितनी अपार भीड़ थी, हजारों लोग मौजूद थे। जी माफी चाहूंगा, रोकूंगा, थोड़ा वक्त कम है, इसी पर सवाल आगे बढ़ाऊंगा। सतीश एलिया जी, जो आज वाकई जो रोड शो में जो नजर आया, जो भीड़ उमड़ी, उससे कोई संकेत मिलते हैं 2018 से कुछ वाकई बदला है या फिर अभी भी वो है आधार बरकरार? देखिए, अब चुनाव को बहुत कम वक्त मध्य प्रदेश में बचा है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आयोजन हो रहे हैं, जैसे लाडली बहना योजना का पैसा भोपाल में बैठ के भी ट्रांसफर हो सकता था, लेकिन वो अलग अलग अंचलों में उसको एक बड़ा एक इवेंट बना के वो पैसा दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम उसको ये कह सकते हैं कि ये चुनाव की ही तैयारी है, और उसमें चुनाव की सभाओं में जिस तरह से कार्यकर्ताओं को जुटाया जाता है और एक बड़ी भीड़ जुटाई जाती है, तो उस तरह के आयोजन पार्टी कर रही है। जैसा हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 एक इलेक्शन मशीन की तरह वो काम करती है, तो वो मशीनरी उनकी काम कर रही है। और निश्चित रूप से जब किसी के खाते में पैसे आते हैं, किसी को आर्थिक संपन्नता मिलती है, आर्थिक सहारा मिलता है, तो वो निश्चित रूप से आपके साथ जुड़ता है, और निश्चित रूप से घरों में भी इसमें परिवर्तन आ रहा होगा। आलोचना तो किसी भी उसकी हो सकती है, मैं व्यक्तिगत तौर पर मुफ्त योजनाओं के मैं खुद पक्ष में नहीं होता हूं, लेकिन अगर आप सोचिए सामान्य परिवार की महिला के खाते में अगर 1000 रुपए आते हैं और वो अपने परिवार की बेहतरी के लिए कहीं उसको इस्तेमाल करने की स्थिति में होती है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उस जिस पार्टी से, जिस सत्ता से उसको ये हासिल हो रहा है, उसकी तरफ निश्चित रूप से वो सपोर्ट की भूमिका में आएगी। शायद वो खुद नहीं, बल्कि माफी चाहूंगा सतीश जी, वक्त कम है, शायद वो खुद नहीं बल्कि परिवार के और सदस्यों को भी उस दूसरी दिशा में प्रेरित कर सकती है। शक्ति बढ़ती है यदि वो पैसा लेके बाजार में जाएगी, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदेगी, उपहार खरीदेगी, तो खिलौने खरीदेगी। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त कम है। स्वदेश शर्मा जी, सलूजा जी, सतीश एलिया जी, चर्चा को यही खत्म करेंगे, फिर कभी हम इस मसले पर चर्चा करेंगे। डिबेट में इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद।